मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं, ये नज़ारा है हरियाणा के हिसार जिले के बास गांव का, जहाँ पर एक छोटी सी उम्र में हर्षिता मोर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में एशियन चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल हासिल करके पूरे हरियाणा का नाम और रोशन किया है। और उसी की खुशी में ये जो तमाम महिलाएं हैं वो अपनी खुशी का इजहार यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि जब कभी भी छोटा सा भी मेडल किसी भी इलाके में आता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर खुशी का अजब ही अंदाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से अपनी खुशी का इजहार यहाँ पर कर रही है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई नाच गाकर हर्षिता मोर के लिए बधाई दे रहा है, तो वही खुशी का इजहार कर रहा है। यही परंपराएं हैं और यही रीति रिवाज हैं जो युवाओं का, बच्चों का हौसला बढ़ाती हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार जिले के बास गांव से संबंध रखने वाली हर्षिता मोर, जो कि केवल 18 वर्ष की है, 18 वर्ष की उम्र में जब बच्चा अपना होश भी नहीं संभालता अच्छे तरीके से, लेकिन ऐसी उम्र में हर्षिता मोर ने वो तमाम कमाल कर दिखाया है जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। और किस प्रकार से यहाँ पे महिलाएं इस खुशी का इजहार कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं, उनके सम्मान में नाच गाने गा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। मैं भी बहुत बहुत बधाई आज हमारी इस उभरती हुई खिलाड़ी को, हमारी बिटिया को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से देना चाहता हूं। साथियों, हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा प्रदेश में हमारा जन्म हुआ है, जहां दूध दही का खाना है। ये सूरवीरों की धरती है। ये तिरंगा लहराते हैं जब हमारे प्लेयर मेडल लेकर अपने देश की शान को ऊंचा करते हैं। ऐसे ऐसे पहलवान हो, हमारे खिलाड़ी हो, हमारे सेना के जवान हो, हमारा किसान हो, ऐसी हमारी धरती है। ऐसी धरती पर हम सब ने जन्म लिया। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज यहाँ बास गांव के अंदर ये तमाम जो महिलाएं आप हमारे साथ यहाँ पे देख रहे हैं, ये तमाम महिलाएं हर्षिता मोर को बधाई देने के लिए पहुंची है। और केवल ये महिलाएं नहीं बल्कि पूरा जो गांव है, पूरा जो नारनंद हल्का है, पूरा जो हिसार जिला है, वो तमाम लोग आज हर्षिता मोर को सिर आंखों पर बैठाने के लिए पहुंचे हुए हैं। इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे। एक बार जरा गौर से देखिए इस नन्ही मुन्नी गुड़िया को। 18 साल की उम्र में इसने वो कमाल कर दिखाया है जो शायद आप और हम सपने में भी नहीं सोच सकते। एक गांव के साधारण से परिवार में जन्मी ये बच्ची अब देश के लिए मेडल लेके आ रही है। और यही वजह है कि जो तमाम महिलाएं हैं वो अपनी खुशी का इजहार यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। इनके साथ इनकी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है और साथ में कोच संजीव कुमार जी मौजूद है, उनके पिताजी भी, और तमाम जो गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले हम हर्षिता मोर से जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, किस चीज़ के अंदर आपका ये मेडल आया है और कब से आपको खेलों का जुनून हुआ? सीनियर एशिया चैम्पियनशिप में मेडल आया है ये, जो कि किर्गिस्तान बिश्केक में थी जी। मैं 5th क्लास में थी जब मैंने रेसलिंग शुरू करी थी जी। 5वीं क्लास में ही आपको बच्चों को पीटने का शौक हो गया था? नहीं, पिटाई तो किसी की अभी भी नहीं करती मैं। पिटने का थोड़ी अपने देश के लिए और मतलब आगे बढ़ने के लिए सुशील पहलवान जी इनको देखा था तो शौक हुआ जी। सुशील पहलवान को देखकर आपने कुश्ती की शुरुआत करनी चाहिए थी। आप रोल मॉडल किसको मानते हैं? क्योंकि आमतौर पे कोई भी देश के लिए मेडल लेके आता है, कोई भी बहुत बड़ा काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मोटिवेशन होती है। सुशील पहलवान जी और योगेश्वर दत्त पहलवान जी, उन्होंने हमें ये बिलीव करवाया कि हम भी ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं, इसीलिए हमने भी शुरू की जी। इसलिए आपने भी शुरू की। हमारी बेटी हर्षिता मोर, जब सचिन मोर मेडल लिया था, जब भी बिटिया ने मेडल लिया था शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है 22 में, तो आज डबल खुशी है हमारे लिए। हमारे गांव का नाम, परिवार का नाम पूरे देश में, दुनिया में रोशन हमारी बिटिया ने किया है। और करे भी क्यों नहीं,
सतपाल भाई हमारे जो बिटिया है जिनके नाम की कृष्ण भाई, बहुत करड़ी हड्डी थी जो है सतपाल की भी। हम छोटे छोटे यहाँ पड़ी में कबड्डी खेला करते, और मेरा आज भी सिर में निशान है, इस बैरी का गोटा लग गया सिर में, सिर फूट गया। जोरदार तालियां। छोटे छोटे थे हम, जो है 12-14 साल की उम्र थी, कबड्डी खेलते थे। तो मैंने जैसे ही टाई मारी, इसका इसने रेत डाल रखी थी, तो सिर में गोटा लग गया, सिर फूट गया। तो इसकी सतपाल की भी बहुत स्टील की हड्डी है। हमारे साथ कोच संजीव कुमार जी मौजूद है। संजीव जी, अगर हम बात करें 5वीं क्लास से ही बच्ची ने वो सपना संजोया था जिसके बारे में आप और हम केवल कल्पना भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये मतलब इसका शौक पूरे परिवार का ही था, और ये जब हमारे पास आई 5वीं क्लास में, बड़ी होनहार, उसके मतलब बॉडी लैंग्वेज ही लग रहा था भाई एक दिन बहुत अच्छी खिलाड़ी बनेगी, और इसने साबित करके दिखाया है। मतलब बहुत कम उम्र में इस सीनियर एशिया लेवल पर इसने मेडल जीता है। अभी 18 साल की हुई है, 2 साल इसके जूनियर के ही पड़े हैं, और वर्ल्ड कैडेट चैंपियन बनी है बिल्कुल एक्चुअल एज में। और धीरे धीरे मतलब उसी कड़ी में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया इसने, गुड़िया ने। और अब सीनियर एशिया में मतलब सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसकी ठीक से अभ्यास नहीं हो पाया, कान के चोट लगी थी, नहीं तो ये गोल्ड की हकदार थी। और हम परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं इसी तरह से ये अभ्यासरत रहे, और अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करते हुए अपने मुकाम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे। वर्तमान में ये JSW में इसका सिलेक्शन है। JSW कोच सियानंद जी और साई कोच राजेश नांदड़ जी के निर्देशन में अब ये अभ्यास कर रही है। पहले हमारे पास में थी, अब इसका मतलब JSW में सिलेक्शन होने के कारण वहाँ इन दोनों कोचों के पास और उनका पूरा स्टाफ है, उनके पास अभ्यास करती है, और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग इसको वहाँ साई में मिलती है। राजेश नांदड़ जी से और सियानंद कोच साहब हैं, हमारे सुनील जी हैं, वो पूरी टीम है कोचों की, 4-5 कोच हैं। तो बहुत सुंदर इसकी प्रैक्टिस अच्छे अभ्यास कर रही है, और हम आशा करते हैं अगले ओलंपिक में ये जरूर सीनियर में क्वालिफाई करेगी। और जी बिल्कुल, सीनियर में क्वालिफाई करेंगे। हम आपको बता दें कि सीनियर एशियन चैंपियनशिप हुई थी जिसके अंदर हर्षिता मोर ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो निश्चित रूप से हो भी क्यों ना, क्योंकि नन्ही मुन्नी बच्ची जब किसी भी इलाके के लिए मेडल लेके आती है, और वो भी इतना बड़ा मेडल जिससे कि एक गांव ही नहीं, एक इलाका ही नहीं, बल्कि पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता हो, तो ऐसे में माँ बाप के लिए खुशी जाहिर करना, माँ बाप का खुश होना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद सपने में भी कोई नहीं सोचता। आज हमारे साथ हर्षिता मोर के मम्मी पापा भी मौजूद है, उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम जी, अभी बिटिया ने बताया कि 5वीं क्लास में इसने सपना संजो लिया था, तो क्या आपको भी लगता था कि बेटी में कोई अच्छा टैलेंट है, मैं उसको आगे बढ़ाऊं? सर, इसकी से शरीर को देख के यही लगता था, सभी कहते थे कि इसका शरीर अच्छा है तो गेम में डाल दो। तो एक दिन ऐसे ही ये घर पे बैठी थी, खाना खा रही थी, तो इसके पापा के दोस्त आए हुए थे, तो इसको देख के कि भाई डाइट भी अच्छी है और सेहत भी अच्छी है, तो इसके पापा को बोले कि भाई साहब आप इसको गेम में क्यों नहीं डालते। तो इन्होंने भी सोचा हाँ अच्छी बात है, इसको संजीव कोच साहब की एकेडमी में लेके गए। तो वहाँ इसका जाके देखा, इसने जो मतलब रुचि दिखाई गेम के प्रति, तो इन्होंने लगा कि हाँ गुड़िया में है कुछ। तो संजीव कोच साहब ने भी इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो इसका भी फिर रुचि बढ़ती गई, तो ये आगे बढ़ती गई, उसी हिसाब से इसको मेडल मिलते गए, तो इसका और जी निश्चित रूप से बच्ची का हौसला बढ़ता गया। तो आप भी गेमों में हिस्सा लेती थी कभी? नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बार स्कूल में रेस में लिया था सर, उसमें मैं 100 और 200 वाली में फर्स्ट आई थी, बस उसके बाद नहीं लिया। बस इसके पापा को कुश्ती में देखते थे। इसके पापा को कबड्डी और गेम सभी मतलब कबड्डी करते थे। नहीं, आप इनके पिताजी के साथ कबड्डी कुश्ती करते थे जिससे कि बच्चों में ये कला आई। देखिए, नेचुरल तरीके से हरियाणा में ये एक परंपरा रही है, जब तक हंसी मजाक ना हो तो निश्चित रूप से वो बात खूबी नहीं बनती। और साथ में हर्षिता के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब बिटिया मेडल लेके आती है तो हमारा पूरा शरीर एकदम वो हो जाता है, खुशी से फूल जाता है।
तो वहीं अगर हम बात करें सर, एक बात और जानने की मिलती है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि देश भर में जो टैलेंट है वो गांव के अंदर छुपा हुआ है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। गांव के अंदर टैलेंट रखा है और संजीव कोच साहब जैसे टैलेंट को बाहर निकालने वाले कोच चाहिए। राजेश नांदड़ है, संजीव कोच साहब है, सियानंद दैया जी है, ये टैलेंट को आगे बढ़ाने वाले कोच है जी। अगर ऐसे कोच मिल जाए तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। जी हाँ, तमाम ये देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे गांव की काफ़ी सारी महिलाएं मौजूद हैं और ये तमाम जो गांव की महिलाएं हैं वो कार्यक्रम हालांकि लगभग पूरा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हर्षिता को बधाई देने के लिए यहाँ पर रुकी हुई है। इन तमाम जो महिलाएं हैं इनका यही कहना है कि भगवान ऐसी बच्ची हर घर में दे। और गाँव की तरफ से कुलवंत मोर जी अभी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की जुबानी भी हम आपको सुनाएं। मोर साहब, गांव की बिटिया इतना बड़ा मेडल लेके आई है, कैसा महसूस करते हैं आप? देखो, हमारे गांव के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है कि हमारी गांव की बेटिया आज एशियन में चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेके आई है। तो आज हमारे गांव के लिए तो बहुत बड़ी शान की, और हमारे गांव के लिए नहीं, मैं ये तो मानता हूँ पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा गौरव का दिन आज जो हमारे आज हमारी बेटियाँ आज तो हमारे हरियाणा के लिए 3 ही कहावत है, बोला हरियाणा के तो 3 कहावत से जानता, पहलवान, जवान और किसान। तो आज हमारे जो पहलवान है या जो हमारी बिटिया ने आज इतने हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, तो मैं बिटिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो हमारे बड़े भाई साहब हैं सतपाल जी, ये बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनकी माता जी को भी बहुत बधाई देता हूँ। और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया हमारी बिटिया ने। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ओलंपिक में हमारे देश का झंडा ऊंचा उठाए और गोल्ड मेडल लेके आए। जी बिल्कुल, ओलंपिक में। हर्षिता बेटा, क्या आप ओलंपिक के लिए भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। अगर अभी ट्रायल होती है तो कल ही 76 किलो में क्वालिफाई हुआ है, 76 किलो में ट्रायल दूँगी। ओलंपिक के लिए ट्रायल देंगे? तो क्या लगता है कितनी उम्मीद कर सकते हैं आपसे? मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, मैं अपने देश के लिए अपना बेस्ट दूँगी। अभी हम मंच से सुन रहे थे कि तमाम जो लोग आए हुए थे, मोजिज लोग आए हुए थे, वो चाहे पवन शर्मा विधायक की बात हो या फिर पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली की बात हो, तमाम लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि सिल्वर मेडल से अब की बार काम नहीं चलेगा, गोल्ड मेडल आपको हरियाणा की झोली में देना पड़ेगा। ज़रूर ज़रूर, मेरी हमेशा यही वो रहेगी कि मैं गोल्ड ही लाऊँ हमारे देश के लिए, और आगे भी और मेहनत करूँगी। मैं अगले साल कोशिश करूँगी मेरा गोल्ड ही आए। गोल्ड ही आए, निश्चित रूप से। क्या लगता है कहाँ चूक रह गई जो आप सिल्वर मेडल में संतुष्टि कर पाई? कुछ सीनियर का पहला एक्सपीरियंस था जी, सीनियर कंपटीशन का पहला एक्सपीरियंस था, तो इतना ज़्यादा वो प्रेशर भी हो जाता है कि फाइनल में है तो गोल्ड लाना है, तो वो थोड़ा बहुत प्रेशर था इसीलिए। जी, थोड़ा बहुत प्रेशर था। वहीं अगर हम आपकी दीदी की बात करें तो क्या इन्होंने सपोर्ट किया आपको? हाँ, मेरे घर में पूरा सपोर्ट है मुझे, मेरे बहुत हेल्प करते हैं मुझे। जैसे भी मेरी बहन, जैसे मैं स्कूल नहीं जाती थी तो वो मुझे पढ़ाती थी कि मैं स्कूल नहीं जा पाती प्रैक्टिस की वजह से, तो वो मुझे घर पे पढ़ाती थी। मैंने कभी ट्यूशन नहीं लगाया। मतलब जली नहीं आपसे? नहीं नहीं, कभी नहीं। जी, तो अंतिम पर्सन, क्या लगता है वर्ल्ड लेवल पे आप कितना अच्छा परिणाम आप दे पाएंगे? मैं और मेहनत करूँगी और अपना बेस्ट दूँगी। जैसे वही बात हो जाती है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मिलेगा, तो मैं अपना बेस्ट दूँगी प्रैक्टिस में भी। अपने और कोचेज के लिए क्या कहना चाहिए? मेरे सभी कोच बहुत सपोर्टिव हैं, तो मतलब बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं, अलग से भी प्रैक्टिस करवाते हैं कि भाई। कौन कौन से कोच? मेरी शुरू तो इन्होंने ही करवाई थी, संजीव कोच सर ने, और बहुत अच्छी करवाई। मेरे अटैक वगैरह सब इन्हीं की देन है। मतलब जो भी मेरी रेसलिंग का तरीका, और जो अभी सुधार रहे हैं वो हैं राजेश कोच सर और सियान सर और सुनील सर। कोचेस बहुत है साई में, पर मतलब जैसे यूँ होता है ना, एक के पीछे लगे रहना। तो अब मेरे साथ एक लड़की राधिका भी है, उसका भी सिल्वर आया है, तो हम दोनों साथ में ही ट्रेनिंग करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हर्षिता बेटी निश्चित रूप से आश्वासन दे रही है, विश्वास दिला रही है कि आने वाले समय में ये गोल्ड मेडल लेके आएंगी। जी हाँ, तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको बिंदास हरियाणा के स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार हरियाणा में किस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और खासकर खेलों
के दम पे जो बच्चे देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं उनको किस प्रकार से सिर आंखों पर बैठाया जा रहा है। निश्चित रूप से हर्षिता मोर जो है वो आने वाले समय में और अच्छा प्रयत्न करेगी, प्रयास करेगी और देश के लिए गोल्ड मेडल लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगी। बिंदास हरियाणा भी ऐसी बिटिया को सलाम करता है और साथ में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।